नमस्कार दोस्तों, दिन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज जैन धर्म से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाएंगे और इससे बाहर परीक्षाओं में कुछ भी नहीं पूछा जाता। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे और संस्थापक भी थे, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऋषभदेव, राइट आंसर होगा ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म का डंका बजाया पूरी दुनिया में और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3 क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? और जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और 23वें जो तीर्थंकर थे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिएगा, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम जैन संगीति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? देखिएगा, 2 जैन संगीति हुई थी और जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी और ये 322 ईसा पूर्व में हुई थी, 322 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम जैन संगीति। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदित्य जैन, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये द्वितीय जैन संगीति कब हुई? देखिएगा, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 522 ईसा पूर्व में हुई थी और 522 प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और द्वितीय जैन संगीति जो हुई वो 512 ईसा पूर्व में हुई। और जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसी में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो देखिएगा, द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में, जबकि प्रथम जैन संगीति हुई थी 322 ईसा पूर्व में। आगे चलिएगा, द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? और द्वितीय जैन संगीति हुई थी वल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी, देखिएगा, वल्लभी में हुई थी द्वितीय जैन संगीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? और जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। देखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसके बाद में देखिएगा, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? देखिएगा, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं? सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, और इसके अलावा जो बाकी के 2 है, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 महाव्रत है जैन धर्म के। इसके बाद में आगे देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे चलिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। देखिएगा, वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट देखिएगा,
महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। और महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला देवी था इनकी माता का नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13। किस जैन सभा के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया? और देखिएगा पहली जैन सभा हुई थी 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसमें जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था जैन धर्म। आगे चलिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 15। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? अनोज्या प्रियदर्शनी। अनोज्या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। क्वेश्चन नंबर 16। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा। प्राकृत या अर्धमागधी, इसमें अपने उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने। आगे देखिएगा, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? और ये चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? और बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को बिहार के पावापुरी में। देखिएगा 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में महावीर स्वामी को की मृत्यु हुई थी, निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में देखिएगा 19। जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? और पूर्ण ज्ञान से संबंध है कैवल्य। देखिएगा कैवल्य को पूर्ण ज्ञान माना जाता है। जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ये जैन धर्म में माना जाता है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म में मृत्यु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? और मृत्यु के लिए अभी आपको बताया गया निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो देखिएगा मगध शासक थे बिंबिसार, और बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी ने भी और महात्मा बुद्ध ने भी दोनों ने उपदेश दिए, लगभग समकालीन थे। तो महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने ही, महात्मा बुद्ध ने दोनों ने ही बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट देखिएगा 24। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? और महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे वो उनके दामाद ही थे, जामिल, जो अनोज्या प्रियदर्शनी के पति थे। तो जामिल जो थे इनके पहले शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के ये यहाँ पे सितंबर नहीं है, ये श्वेतांबर है। यहाँ पे ये श्वेतांबर है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिएगा जो पहला विभाजन हुआ था उसमें श्वेतांबर, ये सितंबर नहीं है, श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गया था 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति हुई थी। और उसमें जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर का संस्थापक कौन था? और ये थे स्थूल बाहु। स्थूल बाहु थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूल बाहु। तो यही आज के प्रश्न थे। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपने देखे। और जैन धर्म में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे जैन धर्म से संबंधित। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के